हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 23। चैप्टर 23 किस बारे में बात करता है? एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो आज हम जानेंगे इंक्वायरीज और ट्रायल में जो एविडेंस लिए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। और इसमें ए पार्ट है, इसमें हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे आज। ए पार्ट में बताया गया कि मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, मतलब कि जो एविडेंस है वो कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, उसका मोड क्या होगा और उसको एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है। तो हम सिर्फ एविडेंस से रिलेटेड बात करेंगे जो कि इंक्वायरीज और ट्रायल में लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेयर एक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ रीड करेंगे सेक्शन वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो 272 सेक्शन है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, मतलब कि कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, वो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है एविडेंस को किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें आगे बताया गया है द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर पर्पस ऑफ दिस कोड द लैंग्वेज ऑफ ईच कोड विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी जो उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है, जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, जो उनकी कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन जो उसमें लैंग्वेज होती है कोर्ट की, उसको डिस्क्राइब करेगी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को कि किस तरह से उसमें उसकी कोर्ट की लैंग्वेज होगी, ठीक है, क्या लैंग्वेज होगी उस कोर्ट की। अदर देन हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट में प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, डिटरमाइन नहीं कर सकते लैंग्वेज को। हाई कोर्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, वो भी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन कहीं हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं, हाई कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट में होगा। 272 सेक्शन सिर्फ यही बात करता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स के बारे में, कौन इसको डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को। अदर देन हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और अब हम चलते हैं 273 सेक्शन में। एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, मतलब कि इन प्रेजेंस, मतलब कि जब एक्यूज्ड प्रेजेंट होगा उसके सामने ही एविडेंस लिए जाएंगे। टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, इसमें आगे बताया गया है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। मतलब कि इसमें बताया कि जो भी सभी एविडेंस लिए जाते हैं इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में, तो वो जो लिए जाते हैं एविडेंस वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज लिए जाएंगे, ठीक है, जब एक्यूज प्रेजेंट होगा। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस, मतलब कि अगर उसके पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है, मतलब कि उसके अंदर उसकी जरूरी नहीं है पर्सनल अटेंडेंस, वो अपने थ्रू किसी अपने वकील को, प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, वो जो एविडेंस ले जा रहा है उसकी प्रेजेंस में पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस भी कर दिया जाता है अगर उसके थ्रू कोई प्लीडर आता है। तो इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो दिया गया है provided that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subject to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross examination of the accused। मतलब कि जो 18 ईयर से कम की होगी कोई वुमेन, ठीक है, तो जो उसका एविडेंस लिया जाएगा वो जो वुमेन 18 ईयर्स की, अगर वो उसकी एज 18 ईयर्स से कम है और वो रेप विक्टिम है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी जो एविडेंस होगी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा इन द अप्रोप्रिएट मेजर, जहां भी वो, मतलब कि उसको एक्यूज्ड के सामने लाया नहीं जाएगा, ठीक है, एक्यूज्ड को उसके सामने प्रेजेंट नहीं किया जाएगा जब उसका एग्जामिन किया जा रहा है, किसका, जो वुमेन है, जो विक्टिम ऑफ रेप है या फिर किसी अदर सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। तो उस केस में एक्यूज्ड उसके सामने नहीं आएगा, कन्फ्रंटेड बाय द एक्यूज्ड। उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है एक्यूज्ड का, तो एक्यूज्ड का उसके सामने नहीं लिया जाएगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, किसके सामने, विक्टिम के सामने, ठीक है। एक्यूज्ड का क्रॉस एग्जामिनेशन अलग ही लिया जाएगा, उस मतलब कि जो विक्टिम वुमेन है उसके सामने नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, इन दिस सेक्शन एक्यूज्ड इंक्लूड्स ए पर्सन इन रिलेशन टू होम एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 18 हैज बीन कमेंस्ड अंडर दिस कोड। जो हमने चैप्टर 18 डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें जो एक्यूज था, ठीक है, उसके रिलेशन में जो प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में सिंपली यही बताया है, ठीक है। एक्यूज्ड की एक्सप्लेनेशन जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अगेंस्ट, वो अंडर चैप्टर 18 चल रही है, कमेंस्ड अंडर दिस कोड, ठीक है। तो ये हमारे 273 सेक्शन बताया था कि जो एक्यूज्ड है उसकी प्रेजेंस में एविडेंस लिए जाएंगे, लेकिन इसमें प्रोवाइजो बताया रेप विक्टिम का, जो वुमेन 18 ईयर से कम की एज है जिसकी, ठीक है। तो इसमें यही था 273 में। अब हम चलते हैं 274 में। मतलब कि 274 में बताया रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज, मतलब कि जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं समन केसेस में या फिर इंक्वायरीज में क्या जो एविडेंसेस है, ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट
तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है ऑल द समन केसेस ट्राइड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, जो समन केसेस है वो ट्राइड हो रहे हैं, मतलब कि ट्रायल उसका चल रहा है बिफोर ए मजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145 टू 148, जो सेक्शन हमने पढ़े थे इंक्वायरी से रिलेटेड अंडर सेक्शन 145 टू 148, ठीक है, जो ये सेक्शन थे। एंड इन ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 446, जो प्रोसीडिंग चल रही है अंडर सेक्शन 446 अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ ए ट्रायल, ठीक है, या फिर कोई अदरवाइज कोई ट्रायल चल रहा है, द मजिस्ट्रेट शैल एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स मेक ए मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो जो वो स्टेटमेंट ली जा रही है, जो सब्सटेंसेस थे एविडेंस इन एविडेंस, तो उसको लेगी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसी में उसको रिटर्न में लिया जाएगा, ठीक है, उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा उस सब्सटेंसेस का जो एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस के सब्सटेंसेस का मेमोरेंडम बनाया जाएगा, फिर इसको इन एविडेंस लिया जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में, जो भी लैंग्वेज होगी कोर्ट की उसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज ये बताता है। और जिसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। मतलब कि अगर जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो अनेबल है टू मेक मेमोरेंडम हिमसेल्फ, मतलब कि मेमोरेंडम नहीं बना पा रहा है, वो अनेबल है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी, तो मजिस्ट्रेट अपने रीजंस लिखेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा अपनी इनएबिलिटी के, क्योंकि उसने मेमोरेंडम नहीं बनाया, मेक सच मेमोरेंडम, कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग, जो मेमोरेंडम है वो इन राइटिंग होगा, ठीक है, फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या फिर उसको वो डिक्टेट करेगा इन ओपन कोर्ट में, ठीक है, अगर वो मेमोरेंडम इन रिटर्न नहीं बना पाता है तो, ठीक है, अगर वो अनेबल होता है तो वो डिक्टेट करेगा इन ओपन कोर्ट। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्लोज में, सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि जो मेमोरेंडम बनाया जा रहा है उसको साइन किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और उसको पार्ट माना जाएगा, जो भी रिकॉर्ड, जो भी केस चल रहा है उसके रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, उस केस के रिकॉर्ड में, तो उसका पार्ट माना जाएगा जो भी साइन किया जा रहा है बाय द मजिस्ट्रेट, जो मेमोरेंडम था। तो अब हम चलते हैं इसके 275 में। 275 बात करता है रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, मतलब कि जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इन वारंट केसेस में, ठीक है, वारंट केसेस में जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है एविडेंस या स्टेटमेंट हो गई। जो फर्स्ट क्लोज है, इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, जो वारंट केसेस है वो उसका ट्रायल चल रहा है बिफोर ए मजिस्ट्रेट, वारंट केसेस की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल, जो एविडेंस लिए जा रहे हैं विटनेसेस के, एज इज एग्जामिनेशन प्रोसीड, जो उनका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, प्रोसीड किया जा रहा है, बी टेकन डाउन इन राइटिंग, तो उनको लिया जाएगा इन राइटिंग आइदर बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या तो वो खुद लेगा मजिस्ट्रेट या फिर उसको डिक्टेट करेगा इन ओपन कोर्ट, ठीक है, ओपन कोर्ट में उसको डिक्टेट कर देगा जो भी उसमें उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है विटनेस का, जो एविडेंस दिए जा रहे हैं। वेयर ही इज अनेबल टू डू ओइंग टू ए फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी, तो अगर वो अनेबल है मजिस्ट्रेट फिजिकली और अदर इनकैपेसिटी में, तो अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन हिज दिस बिहाफ, तो जो मजिस्ट्रेट है वो अपने बिहाफ में, ठीक है, अपने सुपरिंटेंडेंस में वो डायरेक्शन देगा, किसी कोर्ट के ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, अपने बिहाफ में, किस लिए, ताकि वो रिकॉर्ड करे एग्जामिनेशन, ठीक है, विटनेसेस का या इन एविडेंस जो लिए जा रहे हैं इन राइटिंग परफॉर्म करे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था ऐसे ही, ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइजो बताया है इसी क्लोज फर्स्ट में, provided that evidence of a witness under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offense। इसमें प्रोवाइजो में सिंपली ये बात की गई, जो प्रोवाइजो है ये बताता है कि जो एविडेंस ले जा रहा है विटनेस के अंडर दिस सबसेक्शन, ठीक है, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिए भी जा सकते हैं जो विटनेस है उसके एविडेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट, उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में, ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस, जो एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, जिसको कमिट किया गया ऑफेंस के लिए, तो उसके रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक या ऑडियो रिकॉर्डिंग में, वीडियो और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक में लिए जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट। और इसमें जो सेकंड क्लोज है वो बताता है where the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reason referred in to subsection 1। तो मजिस्ट्रेट अपने कॉज, जो कॉजेस थे एविडेंस के, टू बी टेकन डाउन, उसको टेक डाउन करेगा, उसको लिखेगा, he shall record a certificate, एक रिकॉर्ड बनाएगा सर्टिफिकेट का, that the evidence could not be taken down by himself, अगर वो नहीं ले सकता, ठीक है, खुद मजिस्ट्रेट,
फॉर द रिविजन रेफर टू सबसेक्शन 1। जैसे हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, अगर मजिस्ट्रेट अनेबल है तो वो अपने बिहाफ पर किसी भी कोर्ट के ऑफिसर को अपॉइंट करेगा अपने बिहाफ में, ताकि वो सर्टिफिकेट बनाए जो एविडेंस दिए जा रहे हैं बाय द विटनेस, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था। ठीक है, ये सेकंड क्लोज बताता है। और जो थर्ड क्लोज है, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव बट द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन टेकन डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि जो एविडेंस ले जा रहे हैं ऑर्डिनरली वे में, जो नैरेटिव फॉर्म में ले जा रहे हैं, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में, तो मजिस्ट्रेट के पास अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो टेक डाउन कर सकता है जो भी उससे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं इन एविडेंस, जो पार्ट माना जाएगा पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में उससे एविडेंस ले सकता है जो विटनेस है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो टेक डाउन कर सकता है। और जो फोर्थ क्लॉज है, द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब जो एविडेंस टेक डाउन किए जा रहे हैं शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, तो वो साइन किए जाएंगे उन पर मजिस्ट्रेट के, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर वे उस केस के रिकॉर्ड के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, जब साइन हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के उस एविडेंस पर। ठीक है, तो ये हमारे 375 सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 276 बात करता है रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि जो ट्रायल चल रहा है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ट्रायल चल रहा है तो उसके एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, इसमें बताया है, इसका जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है इन ऑल ट्रायल्स बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि जो भी ट्रायल चलते हैं बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज इज एग्जामिनेशन प्रोसीड। तो जो एविडेंस लिए जा रहे हैं विटनेसेस के एज इज एग्जामिनेशन, तो उसको एग्जामिनेशन लेगा, इन प्रोसीड करेगा, बी टेकन डाउन इन राइटिंग, उसको टेक डाउन करेगा इन राइटिंग आइदर बाय द प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ और बाय हिज डायरेक्शन इन ओपन कोर्ट। या तो प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ खुद करेगा और बाय हिज डिक्टेशन, या तो वो डिक्टेट कर देगा ओपन कोर्ट में। ठीक है, जो भी उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस। अगर वो अनेबल है मजिस्ट्रेट तो अपने डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस में वो एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा बाय हिम इन दिस बिहाफ, अपने बिहाफ में, ताकि वो जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, प्रोसीड किया जा रहा है, उसको करे। ठीक है, उसको इन रिटर्न क्या करे, उसको लिखे, ठीक है, टेक डाउन करे, तो अपने बिहाफ में कर सकता है कोर्ट के ऑफिसर को। और जो सेकंड क्लोज है, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव। मतलब कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक नैरेटिव फॉर्म में लिया जाएगा जो भी एविडेंस लिए जा रहे हैं विटनेस से, तो उससे जो नैरेटिव फॉर्म में लिया जा रहा है एक स्टोरी के रूप में, बट द प्रिजाइडिंग जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन, तो प्रिजाइडिंग जज जो है उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो टेक डाउन कर सकता है जो भी वो एविडेंस दे रहा है, और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो उससे एविडेंस में किस फॉर्म में ले सकता है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ले सकते हैं। कौन, जो कोर्ट ऑफ सेशन है इसके पास वो ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज सिंपली ये बात करता है द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी, जो एविडेंस लिया जा रहा है उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के जो प्रिजाइडिंग जज है कोर्ट का, उसके साइन होंगे एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर वो उसको उस केस का रिकॉर्ड माना जाएगा, उसका पार्ट माना जाएगा। ठीक है, साइन होने के बाद जज के। अब हम चलते हैं 277 में। इसमें लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात की गई है। मतलब कि इसमें जो एविडेंस लिए जा रहे, रिकॉर्ड किया जा रहा है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के बेस पर। ठीक है, तो लैंग्वेज की बात की गई इसमें। इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 और 276, जो हमने ऊपर पढ़े थे सेक्शन 275 और सेक्शन 276, जो ट्रायल चल रहा है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, और किसके सामने चल रहा था 275 में, एक वारंट केस के अकॉर्डिंग जो ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पर जो दो सेक्शन किए थे हमने, जो टेक डाउन किया जा रहा है एविडेंस, तो वो क्या होगा, इसमें क्या आगे प्रोसीजर होगा, कैसे उसके एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, किस लैंग्वेज में किए जाएंगे। इसमें आगे बताया इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इट शैल बी टेक डाउन इन दैट लैंग्वेज। मतलब कि जो विटनेस एविडेंस दे रहा है अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में नहीं, कोर्ट की लैंग्वेज में दे रहा है। ठीक है, तो उसको टेक डाउन किया जाएगा इन दैट लैंग्वेज, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज होगी। ठीक है, और जो बी सब क्लोज है वो बताता है इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर वो विटनेस क्या दे रहा है, एविडेंस दे रहा है इन अदर लैंग्वेज, किसी अदर लैंग्वेज के बेस पर, इट में इफ प्रैक्टिकेबल टू बी डाउन इन दैट लैंग्वेज, तो उसको प्रैक्टिकेबल डाउन किया जा सकता है इन दैट लैंग्वेज, जो भी वो लैंग्वेज में बता रहा है। ठीक है, एविडेंस के रूप में। एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू सो, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ए ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी prepared as examination of witness proceed signed by the magistrate or presiding judge and shall
फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि इसमें सिंपली बात की गई है जो कोई एविडेंस दे रहा है कोई भी विटनेस, तो उसको लैंग्वेज एनी अदर लैंग्वेज अगर वो दे रहा है किसी अदर लैंग्वेज में, वो कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो उसको टेक डाउन किया जा सकता है उस लैंग्वेज को, उसको लिया जा सकता है प्रैक्टिकेबल है तो, ठीक है। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उसके बेस पर जो उसने अपनी लैंग्वेज में दिया है, एविडेंस दिया है, तो उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज होगी, तो उसको प्रिपेयर किया जाएगा एज अ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो भी उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है विटनेस का, प्रोसीड किया जा रहा है, और उसके ऊपर साइन होंगे मजिस्ट्रेट के या फिर प्रिजाइडिंग जज के, जो भी जज होगा वहां का, वो साइन करने के बाद मजिस्ट्रेट के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो रिकॉर्ड माना जाएगा उस केस का, ठीक है, उसका पार्ट माना जाएगा वह रिकॉर्ड, ठीक है। और जो इसका सी सब क्लोज है वो बताता है वेयर अंडर क्लोज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन लैंग्वेज अदर देन द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि जैसे हमने क्लोज बी में बात की थी, अभी वो एविडेंस लिया जा रहा है इन ए कोर्ट इन ए लैंग्वेज, ठीक है, टेक डाउन इन ए लैंग्वेज, जो भी उसने अपनी लैंग्वेज में दी थी, अदर देन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मतलब किसी अदर देन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की बात करेंगे बजाय, मतलब कि उसमें लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट नहीं माना गया है। क्लोज बी में अगर उसी की अपनी लैंग्वेज, जो भी विटनेस दे रहा है उसी की लैंग्वेज में अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है एविडेंस को, ए ट्रू ट्रांसलेशन thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, तो एक ट्रू ट्रांसलेशन किया जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाएगा प्रैक्टिकेबल, ठीक है, और उसके ऊपर भी साइन होंगे मजिस्ट्रेट के और जो प्रिजाइडिंग जज होगा, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर उस केस का वो रिकॉर्ड माना जाएगा, उसका वो पार्ट माना जाएगा जो जिस पर प्रिजाइडिंग जज और जो मजिस्ट्रेट है वो साइन करता है, तो ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइसो बताया है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अंडर क्लोज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation, मतलब कि अगर क्लोज बी में एविडेंस लिया जा रहा है, टेक डाउन किया जा रहा है इंग्लिश में ही, ठीक है, तो उसकी ट्रांसलेशन जो की जाएगी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बाय पार्टीज, अगर पार्टीज कहती है कि उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको करने की, ठीक है, ट्रांसलेशन करने की, जो वो इंग्लिश में दे रहा है एविडेंस, ठीक है, जो विटनेस है, तो वो उसी फॉर्म में चलेगा, ठीक है, इंग्लिश में ही। द कोर्ट में डिस्पेंस विद द ट्रांसलेशन, तो कोर्ट को डिस्पेंस कर दिया जाएगा विद सच ट्रांसलेशन से, ठीक है, अगर वो इंग्लिश में देता है तो विटनेस। तो 277 सिंपली लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 278 में। 278 प्रोसीजर बताया है, तो मैं बताता है इसमें प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, मतलब कि जो प्रोसीजर एविडेंस का वो कंप्लीट हो जाता है तब क्या होगा, इसमें आगे बताया है क्लोज फर्स्ट में, एज द एविडेंस ऑफ विच विटनेस टेकन अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 276 इज कंप्लीटेड, जैसे कि हमने 275 में पढ़ा था और जैसे कि हमने 276 में पढ़ा था, जो एविडेंस लिए जा रहे हैं विटनेस के, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तो रीड करके सुनाया जाएगा किसको, जो भी प्रेजेंट है अक्यूज्ड, ठीक है, अक्यूज्ड तो प्रेजेंट हो गई, तभी उसको प्रेजेंट कराया जा रहा है ताकि उसको रीड ओवर किया जाए उस अक्यूज्ड को, ठीक है, उसको पता चलना चाहिए कि उसके वो जो विटनेस था वो एविडेंस दे रहा है वो क्या दे रहा है, ठीक है। If in attendance or if is pleader, if appears by pleader and shall if necessary be corrected, अगर उसके साथ उसका वो अपने साथ एक प्लीडर भी ला सकता है, मतलब कि उसका वकील है जो अपने वकील के साथ भी आ सकता है। इफ ही appears by pleader, अगर वो appears होता है by pleader and shall if necessary be corrected, अगर वो चाहता है उसका वकील या accused कि उसके अंदर कुछ करेक्शन की जाए जो एविडेंस दे रहा है विटनेस, तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सेकंड क्लोज में चलते हैं। सेकंड क्लोज क्या बात करता है, करेक्टनेस रिलेटेड, ठीक है। If the witness denies the correctness of any part of the evidence when the same is read over to him, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by its witness and shall add such remark as he thinks necessary। जब विटनेस को करेक्टनेस के लिए बोला जाता है कि करेक्ट किया जाए, उसमें कौन कहेगा, अक्यूज है, अक्यूज का प्लेडर, तो विटनेस उसमें डिनाई कर सकता है ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, जो भी उसने एविडेंस दिया है उसके पार्ट को, व्हेन द सेम इज रीड ओवर टू हिम, तो उसको सेम रीड ओवर कर दिया जाएगा, जो भी उसने एविडेंस दिया है विटनेस ने उसको उसी को ही रीड ओवर कर दिया जाएगा सेम, उसमें कोई करेक्टनेस नहीं होगी। अगर विटनेस नहीं चाहता है कि उसमें कोई करेक्टनेस हो, डिनाई कर देता है, तो वो द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज क्या करेंगे उसमें, इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस, तो उसमें करेक्ट मतलब कि उसमें करेक्टनेस करनी थी उसमें, तो उसकी बजाय वो क्या करेगा, मेक ए मेमोरेंडम, तो उसमें एक मेमोरेंडम बनाएंगे देयर ऑफ द ऑब्जेक्शन मेड टू इट, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाए गए थे मेड टू इट बाय द विटनेस, जो भी विटनेस ऑब्जेक्शन उठाया है, एंड शैल ऐड सच रिमार्क, तो उसमें अपने रिमार्क भी ऐड किए जाएंगे, जो भी रिमार्क हो गए,
ठीक है, विटनेस के, या फिर कोर्ट अपने थ्रू भी उसमें रिमार्क लगा सकते हैं इफ ही थिंक्स नेसेसरी, अगर जरूरी है तो रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स में ये बताया जाएगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है अक्यूज्ड का। ठीक है, और जो इसमें थर्ड क्लोज है, इफ द रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस इज इन लैंग्वेज, मतलब कि जो रिकॉर्ड किए जाएंगे एविडेंस को, इज इन ए लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज बीन गिवन एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज in which it was given or in a language which is understand। 78 का जो थर्ड क्लोज है सिंपली ये बताता है कि जब अक्यूज अपना एविडेंस देता है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में देता है, लेकिन अगर जो कोर्ट की लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करते हैं, जब वो कोर्ट की ट्रांसलेशन में चला जाता है तब विटनेस को उसको रीड ओवर कराया जाएगा। ठीक है, उसी की भाषा में उसको इंटरप्रेट करके उसको उसी की लैंग्वेज में समझाया जाएगा। ठीक है, उसी की लैंग्वेज में। तो इसमें 278 यही बात करता है लैंग्वेज से रिलेटेड। और एविडेंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तब क्या प्रोसीजर होगा, चलते हैं 279 में। 279 बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लेडर, मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लेडर, मतलब कि इसमें इंटरप्रिटेशन किए जाएगी एविडेंस में टू अक्यूज्ड और हिज प्लेडर के। प्रोसीजर बताया गया है क्लोज फर्स्ट में, वेन एवर एनी एविडेंस इज गिवन इन ए लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड एंड ही इज प्रेजेंट इन कोर्ट इन पर्सन, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम। मतलब कि जब एविडेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो एविडेंस दिए जा रहे हैं, जब जो अक्यूज पर्सन है वो प्रेजेंट होता है कोर्ट में इन पर्सन, पर्सनल अटेंडेंस होती है उसकी, तो उसको इंटरप्रेट करके बताया जाएगा उसी की लैंग्वेज में, अगर वो जिस लैंग्वेज में वह भाषा समझता हो। ठीक है, तो उसी की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा अक्यूज पर्सन को कि वो एविडेंस में ये था। ठीक है, तो उसको एविडेंस समझाया जाएगा उसी की लैंग्वेज में। और जो सेकंड क्लोज है, if he buyer appears by pleader and the evidence is given in a language other than the language of the court and not understood by the pleader, it shall be interpreted to such pleader in that language। अब appear होता है, ठीक है, किसका, accused का pleader। ठीक है, accused का कोई वकील अगर appear होता है and the evidence is given in a language other than the language of the court, तो जब उसमें एविडेंस उसको बताए जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो वो अगर वो प्लीडर समझ नहीं पा रहा है कि वो किस लैंग्वेज में है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करके समझाया जाएगा प्लीडर को उसी की लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में वह प्लीडर समझता हो। ठीक है, और इसका जो थर्ड क्लोज है, when document are put for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to interpret as such thereof as appears necessary। जब डॉक्यूमेंट पुट किए जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मल प्रूफ, ठीक है, तो पुट किए जा सकते हैं फॉर्मल प्रूफ के लिए, इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है टू इंटरप्रेट एज मच एज देयरऑफ एज अपीयर्स नेसेसरी। तो उसकी वो अपनी लैंग्वेज में या फिर जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है वो उसमें नेसेसरी है, अगर वो इंटरप्रेट करना चाहता है उस लैंग्वेज को जो भी डॉक्यूमेंट में बताया गया है तो वो कर सकता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये हमारा 279 का इंटरप्रिटेशन एविडेंस में जो होता है वो जो अक्यूज्ड और प्लीडर को उसी की लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो ये हमारा यही था सेक्शन 279। और जो 280 सेक्शन है इसमें बताता है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस, मतलब कि इसमें बताया कि जो विटनेस है, ठीक है, उसका क्या कैरेक्टर है, डिमीनर ऑफ विटनेस, रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेस। When a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, जब मजिस्ट्रेट और जो प्रिजाइडिंग जज है वो रिकॉर्ड करता है विटनेस का एविडेंस, he shall also record such remarks, तो उसमें वो रिकॉर्ड करेगा रिमार्क्स भी, as he thinks material respecting the demeanor of such witness whilst under examination। तो उसमें रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में डिमीनोर ऑफ सच विटनेस उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है अंडर एग्जामिनेशन, तो उसमें वो इन रिस्पेक्ट में रिमार्क कर सकता है डिमीनोर, मतलब कि जो विटनेस का करेक्टर है उससे रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 280 जो सेक्शन है सिंपली ये बताता है। वो जो 281 है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, मतलब कि जो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्लोज है, वेन एवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जब
अक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा रहा है बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई अदर मजिस्ट्रेट, तो उसमें वो मेमोरेंडम बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है अक्यूज्ड का, उसका सब्सटेंस का मेमोरेंडम बनाएगा कोर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। किसकी लैंग्वेज में? कोर्ट की लैंग्वेज में। एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, और उसके पास मजिस्ट्रेट के साइन होंगे मेमोरेंडम पर जो भी बनाता है, ठीक है। एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तब जाकर उसको पार्ट माना जाएगा उस रिकॉर्ड का, जो भी केस था, जो केस के रिकॉर्ड थे, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड क्लोज में चलते हैं। वेन एवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट अदर देन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेट की बात की गई है, और अदर देन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट की बात की गई है। और बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है, द होल ऑफ सच एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है किसका? अक्यूज्ड का, इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड एवरी आंसर गिवन बाय हिम, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पुट किए हैं मजिस्ट्रेट ने, तो उसमें वो उसके सभी आंसर देगा, ठीक है। कौन? अक्यूज्ड पर्सन। उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, शैल बी रिकॉर्ड इन फुल बाय द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, तो उसमें वो खुद रिकॉर्ड करेगा जो भी उसमें उसको आंसर मिले उस क्वेश्चन के, ठीक है। और वेयर इज अनेबल टू डू ओइंग टू फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी, अगर वो अनेबल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, फिजिकली और इनकैपेसिटी है उसकी, अंडर हिज डिस्क्रिप्शन एंड सुपरिटेंडेंट बाय एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ, तो अपने बिहाफ में एक डायरेक्शन देगा सुपरिटेंडेंट के बिहाफ में, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट करेगा अपने बिहाफ में। किस लिए अपॉइंट करेगा? ताकि अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है, इसी के लिए, और जो मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज में। द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड, मतलब कि जो रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रैक्टिकली उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अक्यूज्ड पर्सन का जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है, बी इन द लैंग्वेज इन विच द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड, जिस लैंग्वेज में उसका एग्जामिनेशन किया गया उसी की लैंग्वेज में। और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। थर्ड क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो फोर्थ क्लोज है, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड टू द अक्यूज्ड, जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है अक्यूज्ड पर्सन का एविडेंस, मतलब कि एविडेंस जो उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको रीड करके सुनाया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन को। इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन, और जिस लैंग्वेज में उसका लिखा गया है, जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है अक्यूज्ड पर्सन का, तो उसको उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको, ठीक है। शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन लैंग्वेज विच ही इज अंडरस्टैंड, जो हमने बताया जिस भाषा में वह समझता है उसी की भाषा में उसको इंटरप्रेट करके समझाया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन को। एंड ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और एड टू हिज आंसर, और उसके पास लिबर्टी है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है और ऐड कर सकता है अपने आंसर्स उसमें बाद में भी, ठीक है। कौन? अक्यूज्ड पर्सन, अगर वो एक्सप्लेन करना चाहता है या फिर कोई ऐड करना चाहता है अपना उसमें आंसर, ठीक है, उसके पास ये लिबर्टी है। और अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्लोज में। इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द अक्यूज्ड, देयर आफ्टर बी साइंड बाय द, जब अक्यूज्ड साइन करता है बाद में, एंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज, साइन किया जाता है बाय द अक्यूज्ड और बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज, शैल सर्टिफाई अंडर हिज ओन हैंड दैट द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन हिज प्रेजेंट हियरिंग एंड दैट द रिकॉर्ड कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, साइन किए जाएंगे अक्यूज्ड पर्सन के और मजिस्ट्रेट के और प्रिजाइडिंग जज के, ठीक है। और जो सर्टिफाई करेंगे जो भी वो उसमें एग्जामिनेशन किया जा रहा है उस अक्यूज्ड पर्सन का इन हिज प्रेजेंस, और उसको सुनाया जाएगा हियरिंग एंड दैट द रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट, और उसको जो ट्रू अकाउंट है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है ट्रू अकाउंट में, तो उसको मेड बाय द अक्यूज्ड दे रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ क्लॉज सिंपली ये बताता है। और जो सिक्स्थ क्लॉज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल, में सेक्शन को नहीं समझाया जाएगा कि वो अप्लाई हो रहा है टू द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल, ठीक है। तो समरी ट्रायल में नहीं समझा जाएगा, जो अक्यूज्ड पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल be deemed to apply to an examination of an accused person in the course of a summary trial, ठीक है। तो 281 सेक्शन सिंपली ये बात करता है। अब हम चलते हैं 282 में। इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेटर ट्रुथफुली, मतलब कि जो इंटरप्रेटर है जो ट्रांसलेट कर रहा है लैंग्वेज को, ठीक है, वो ट्रुथफुली करे, वो बाउंड है। व्हेन द सर्विस ऑफ इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय एन
any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement. मतलब कि जो इंटरप्रेटर होता है, जो उसकी सर्विस होती है, आर रिक्वायर्ड टू बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट, जो रिक्वायरमेंट है बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एविडेंस और स्टेटमेंट, मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन करनी है एविडेंस और स्टेटमेंट में, तो वो बाउंड है टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन, वो ट्रू इंटरप्रिटेशन करेगा और सच एविडेंस और स्टेटमेंट, जो भी एविडेंस और जो स्टेटमेंट लिखे जाने हैं, ठीक है, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन ट्रूथफुली करेगा, इसमें उसकी वो बाउंड है इंटरप्रेटर। सेक्शन 283 है रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट, मतलब कि जो हाई कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड शैल बी टेकन डाउन इन केसेस कमिंग बिफोर इट एंड सच एविडेंस एंड एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल। मतलब कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने जनरल रूल में प्रेस्क्राइब करेगा कि किस मैनर में एविडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है, जो भी एविडेंस लिए जाएंगे विटनेसेस के, और एग्जामिनेशन किया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन का कि उसको किस लैंग्वेज में और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो अपना मैनर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बाय जनरल रूल एंड सच एविडेंस शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल। और उसी रूल के बिहाफ पे जो भी रूल बनाती है जनरल रूल हाई कोर्ट, तो उसी मैनर में प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उसके रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट के अपने रूल होते हैं। तो ये आज हमने सेक्शन 283 तक जान लिया है, और इसके हम नेक्स्ट बी पार्ट में जाने कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, मतलब कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही था, ओके बाय।